साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपके सामने हमारे पूर्वजों का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही गुप्त एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं। अगर आप इसे करते हैं, सच्ची श्रद्धा से, विश्वास से करते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने पहले के लोगों को देखा होगा कि पहले के जो हमारे पूर्वज थे, हमारे प्राचीन काल के जो लोग थे, उनके पास में कभी भी धन संपदा, ऐश्वर्य, सोना चांदी, ज्वेलरी, कभी इन चीजों की कमी नहीं रहती थी। मतलब जितना उनको वो अर्जित करते थे उससे कहीं ज्यादा बरकत उनके पास में रहती थी। तो वो लोग ऐसा क्या उपाय करते थे, आज मैं बहुत ही पुरानी जानकारी और बहुत ही प्राचीन उपाय आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर सही तरीके से आप इसको कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में भी कभी भी मतलब कि धन पैसा तो आएगा, साथ में ज्वेलरी की भी बढ़ोतरी आपकी जिंदगी में होगी। दोस्तों ज्वेलरी जो होती है एक संपत्ति होती है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास में कुछ ज्वेलरीज वगैरह हो, सेविंग्स वगैरह हो। तो ये उपाय आप करके देखिए। आपने प्राचीन काल के लोगों को देखा होगा, पहले के जो हमारे बुजुर्ग थे, आप लोगों के भी दादा परदादा ये शायद करते होंगे कि कुछ जो ज्वेलरीज वगैरह होती थी और कुछ सिक्के वगैरह पुराने होते थे, तो इनको वो क्या करते थे, मिट्टी में दबा करके रखते थे, जमीन में दबा करके या फिर दीवार के पीछे, है ना। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ ऐसे खास चीजें दी गई हैं। अगर आप जमीन में नहीं दबा पा रहे हैं या फिर आप दीवार पे नहीं दबा पा रहे हैं तो मैं एक छोटा सा आपको उपाय बताऊंगा। लेकिन जमीन में दबाएंगे तो और भी अच्छा है। घर का हमारा जो वास्तु होता है, ये हमारा ब्रह्मांड होता है। हर एक दिशा से उत्तर पूरब, पश्चिम और दक्षिण, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य और साथ में आग्नेय कोण, ईशान कोण, ये 10 दिशाएं होती हैं हमारे घर में। ठीक है, 4 दिशाएं हो जाती हैं, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर और एक दक्षिण। अब इनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं, ये भी ग्रहों की दिशाएं होती हैं। और इन ग्रहों की दिशाओं में यदि हम कोई खास उपाय कर लेते हैं तो धन संपदा, हर चीज की बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। दोस्तों ये उपाय बहुत ही प्राचीन है। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले बता दूं कि काफी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर आपका नंबर नहीं मिल रहा है। तो मैंने नंबर जो है, मेरे असिस्टेंट का ये नंबर आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है, ये नंबर आप अगर आप मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं और अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके नंबर जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको, अपनी चार्ज पे करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और आपके घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो मुझे कॉलिंग कर सकते हैं। कॉल में मैं आपका वास्तु दोष भी देख लूंगा और आपका बर्थ चार्ट देख करके, और आपको अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से क्या रेमेडी करनी चाहिए ये मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग भी मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और दोस्तों नीचे जो कमेंट बॉक्स में जो लोग मैसेज करते हैं कि खोया हुआ प्यार या ये सब वगैरह वगैरह जो मैसेज कर रहे हैं, इस पर बिल्कुल भी कांटेक्ट ना करें, क्योंकि मेरे नंबर जो होगा आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में और सिर्फ स्क्रीन में दिखाई देगा। इसी नंबर पर आप कॉल करें। अदरवाइज यदि आप किसी भी नंबर पर कॉल करते हैं, पैसे पेड करते हैं, तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा नंबर स्क्रीन में दिख रहा है चैनल के अबाउट सेक्शन में। सिर्फ यही से नंबर, इसी नंबर पर आप कॉलिंग कर सकते हैं और यहीं पर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो सकती है। और जो न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल पर अभी आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों मैं समय समय पर कुछ खास वीडियोस, कुछ खास जानकारी जो खास समय पे की जाती हैं, एंजल्स नंबर्स, है ना, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, ऐसी कोई भी जानकारी पे यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मेरे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ से प्रसारित होगी आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यदि चांदी, सोने का यदि कोई भी धातु अगर आप यूज कर सकते हैं तो अच्छा है। सोने के अलावा चांदी का सिक्का ले सकते हैं। चांदी नहीं है तो तांबे का पुराना सिक्का ले सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप 5 के 10 के कुछ सिक्के ले लें, है ना। और आपके घर की जो ईशान डायरेक्शन है, ईशान डायरेक्शन मतलब कि पूरब और आपके उत्तर, नॉर्थ वेस्ट, इसमें जो एंगल बन रहा है, इसके बीचों बीच आप अगर गड्ढा कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी, देखिए दोस्तों मिट्टी यानी कि पृथ्वी एक तत्व है ना। और पृथ्वी तत्व ऐसा है कि जमीन में जो भी चीज हम डालते हैं
हमें 100 गुना उसमें वापस मिलता है। आप एक बीज जमीन पर बोते हैं, उसमें से पौधा निकलता है, तो पृथ्वी एक एनर्जी है, एक तत्व है। तो इसको लॉजिकली समझिए कि पृथ्वी में हम जो भी चीजें, मिट्टी में हम जो भी चीजें दबाते हैं, तो उसमें से एक एनर्जी क्रिएट होती है, और उस एनर्जी से वो चीजें डबल तिबल यानी कि बढ़ती ही जाती है। तो पहले के लोग क्या किया करते थे कि मिट्टी में पैसों को दबा करके रखते थे। तो आपको एक छोटा सा टोटका कह लें या रेमेडी कह लें या उपाय कह लें, जो भी कह लें, ये आपको ईशान घर, अपने ईशान डायरेक्शन में करना है, क्योंकि आपकी घर की जो ईशान डायरेक्शन होती है सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है और सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी यहीं से आती है। दोस्तों मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स लगे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी लगी है, तो अपनी घर की ईशान दिशा पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर वहां पर कुछ वजनदार चीजें रखी हुई हैं या वहां पर कुछ गंदगी है, तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। तो ईशान डायरेक्शन को हमेशा स्वच्छ रखें और कोशिश करें कि वहां पर पूजा स्थान हो, क्योंकि ईशान का मतलब ही होता है ईश्वर की दिशा, ईश्वरीय दिशा, है ना। तो यदि हो सके तो आप वहां पर गड्ढा करें, और गड्ढे में आप यदि सोने की कोई वस्तु है वो दबा सकते हैं तो ठीक है। वैसे सोना तो हर कोई नहीं दबा सकता है, लेकिन अगर चांदी का सिक्का मिल जाता है तो वो भी बेस्ट है। और चांदी का सिक्का नहीं मिल रहा है तो तांबे के 11 सिक्के ले लें, पुराने सिक्के लें, और वो भी नहीं है तो 5 के 10 के 21 सिक्के ले लें, ठीक है। और इसको आपको पूर्णिमा के दिन में, त्रयोदशी के दिन में, शुक्रवार, गुरुवार, रवि पुष्य, गुरु पुष्य नक्षत्र, इसमें इस प्रयोग को करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके अलावा कोई पावन पर्व आ जाता है जैसे होली, दिवाली, शिवरात्रि, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, इनमें करेंगे तो भी ठीक है। नहीं तो शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, त्रयोदशी के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। अशुद्धि वाले दिनों में महिलाएं नहीं करेंगी इस प्रयोग को। तो इन सिक्कों को आपको क्या करना है, पहले आपको हाथ में लेना है, ठीक है। और हाथ में लेने के बाद में आपको अपने कुल देवता, कुलदेवी, पितरों का, इष्ट देवता का ध्यान करना है, और आपको प्रार्थना करनी है कि जो सिक्के आप दबा रहे हैं, ठीक है, तो इनमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो। जितने सिक्के मैं दबा रहा हूं इसमें हर रोज 1000 गुना, लाख गुना, जो भी आप बोल सकते हैं, इसमें हमेशा नित्य प्रति मेरी जिंदगी में पैसों की बढ़ोतरी होती जाए। सोना दबा रहे हैं तो सोना के लिए बोलें, चांदी दबा रहे हैं तो चांदी के लिए बोलें, पैसे दबा रहे हैं तो पैसों के लिए बोलें, और अपने घर की ईशान डायरेक्शन में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसको वहां पर दबा दें। बस इतना काम करना है। जब तक वो दबा रहेगा वहां से आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। अब जो लोग ईशान दिशा में नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर का जो मेन सेंटर होता है, ये भी आप कर सकते हैं। आपके घर के जो मुख्य कमरा होगा, पंखा वगैरह लगा होगा, है ना, तो वहां पर पंखे में भी इस चीज को, मिट्टी में किसी चीज में कोई छोटा सा कुछ ऐसा कपड़ा वगैरह ले लें, लाल कपड़ा, और मिट्टी में आप क्या करें, मिट्टी को थोड़ा सा गीली कर लें और उसको मिट्टी के बीचों बीच कुछ सिक्के दबा दें, उसको लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर के मेन सेंटर जहां पंखा वगैरह लगा होता है वहां पर किसी चीज में पंखे में रख दें या पंखे में चिपका दें। क्योंकि घर का मेन सेंटर जो होता है ये आपके सूर्य का मतलब कि केंद्र है, सूर्य की स्थान है, तो यहां पर भी अच्छा रिजल्ट आएगा। ये भी आप कर सकते हैं। ये आपके घर के बीचों बीच, अब काफी लोगों के घर में टाइल्स होगी, काफी लोग बोलेंगे हम फ्लैट में रहते हैं तो हम ये नहीं कर सकते हैं, है ना, तो वो लोग छत के में आपका घर का जो मेन कमरा होगा तो वहां मेन सेंटर में ऊपर कर सकते हैं, और या फिर घर जो लोग फ्लैट में नहीं रहते हैं तो अपने घर के बीचों बीच में जो मेन सेंटर होता है वहां पर खड्डा खोद करके कुछ पैसे दबा दें या कुछ सिक्के, तांबे के या पुराने सिक्के, तो इससे भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन ईशान डायरेक्शन का जो महत्व है वो सबसे ज्यादा बताया गया है। अगर ये आप कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों, 21 डेज से 41 डेज में इसका रिजल्ट अच्छा आने लगेगा। क्योंकि आज का उपाय नहीं है और ये मेरा खुद का बनाया हुआ भी नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल के जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो दादा परदादा हैं, वो लोग इस प्रयोग को किया करते थे। और यह इस बात से आप सभी वाकिफ हैं कि जब हम कुछ सिक्के, सोना, चांदी, उनको जब नीचे दबा दिया जाता था तो उनमें एक ऊर्जा आती थी, मतलब कि वहां पर कुछ सांप, कुछ बिच्छू अपने आप ही वहां पर प्रकट हो जाते थे, क्योंकि उसमें एक एनर्जी, इसे कहा जाता है माया, तो इसमें एक एनर्जी आ जाती है, एक ऊर्जा, और जब ये घर में रहती है तो घर में हमेशा धन का प्रवाह बढ़ता ही जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि घर हमारा ब्रह्मांड होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम समय अपने घर में बिताते हैं। तो ईशान डायरेक्शन सबसे अच्छी है। इसके अलावा यदि ईशान डायरेक्शन में नहीं कर पा रहे हैं तो उत्तर दिशा में भी कर सकते हैं और पूर्व दिशा में भी कर सकते हैं, लेकिन घर की ईशान डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा रखें, इससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। करके देखिए दोस्तों, बिना खर्चे का उपाय है। कोई चीज आप ये यदि सोना भी दबा रहे हैं तो वो आपके पास ही में रहेगा, चांदी का सिक्का दबा रहे हैं तो वो भी आपके पास में रहेगा। लेकिन चांदी, सोना अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास में, नहीं कर सकते हैं, तो तांबे या फिर नॉर्मल जो सिक्के चलन में उनसे भी कर सकते हैं। मतलब एक आपको जिंदगी में धन का प्रवाह बढ़ना चाहिए। अगर आप सोना चांदी आपकी जिंदगी में आए तो आप सोना चांदी दबाएं,
आप चाहते हैं कि पैसे धन दौलत है, तो आप धन दौलत मिट्टी में दबा दें, क्योंकि एक तत्व के जरिए पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जो कि हर चीज को दुगना तिगना 4 गुना, कोई भी चीज को दुगना करने की ताकत रखता है। तो मिट्टी में दबा करके आपको करना है। अगर जमीन के अंदर करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट है, नहीं दबा पा रहे हैं तो मिट्टी में आप ये भी कर सकते हैं कि कोई मिट्टी का कोई घड़ा ले लें, छोटा सा मटका वगैरह, उसमें मिट्टी भर दें और जैसा मैंने बताया कि सिक्कों को अभिमंत्रित करके और दबा करके ईशान दिशा में रख दें और इसकी पूजा किया करें, तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। 70% कम से कम रिजल्ट आएगा। धन संबंधित परेशानी आपकी दूर होंगी। लेकिन सेंटर वाला जो मैंने बताया ये सबसे बेस्ट उपाय रहेगा, ये भी सही रहेगा जो लोग जमीन पे नीचे नहीं दबा पा रहे हैं, तो है ना। कोई बात समझ में नहीं आ रही, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 41 डेज आप सिर्फ 2 मिनट, दोस्तों मैं हर वीडियो में ये जानकारी देता हूं क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी रहे, है ना। तो आप सिर्फ सुबह जब उठते हैं सो करके, तो 2 मिनट आकाश की तरफ देख करके प्रार्थना आप जरूर किया करें। 3 बार बोले थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं, मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं बहुत धनवान हूं। अपने आप को धनवान समझिए और पूरी भावनाओं के साथ में, इतनी भावनाओं ले आइए कि आंखों में आंसू आ जाए। इस भावनाओं के साथ में यदि आप ये प्रार्थना डेली करते हैं, 41 डेज में आपकी जिंदगी में मिरेकल होगा ही होगा, चमत्कार होगा। यूनिवर्सल एनर्जी आपको प्राप्त होने लगेगी, ब्रह्मांड आपकी हेल्प करने लगेगा, और जो कुछ आपके पास में ऑलरेडी है उस चीज को लेके ग्रेटफुल हो जाइए। कुछ भी नहीं है तो हवा है, पानी है, भोजन है, कपड़े हैं, मकान है, बिस्तर है, आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल है। जितनी आप आभार व्यक्त करते हैं, जितना आप धन्यवाद करते हैं, उतनी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आती हैं, और जितना आप शिकायतें करते हैं उतनी जिंदगी में तकलीफें आती हैं। तो हमेशा ग्रेटफुल रहें और आभारी रहें। 41 डेज में चमत्कार अपने आप आपको दिखने लगेगा, परिवर्तन नजर आने लगेगा। मैं दोस्तों हर वीडियो के लास्ट में आपको अफर्मेशन बोलता हूं, क्योंकि जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ते हैं, जो न्यू व्यूवर्स मुझसे जुड़ते हैं, तो उनको ये जानकारी जरूर प्राप्त हो। तो जितना आप आभार व्यक्त करेंगे उतना जिंदगी में ब्लेसिंग्स आएगी, और जितना आप जिंदगी से शिकायतें करेंगे उतनी तकलीफें आएंगी। तो आपका पूरा फोकस आपकी सिर्फ पॉजिटिविटी पर होना चाहिए। जो चीज पाना चाहते हैं उन चीजों को विजुलाइज करिए, उन चीजों को सोचिए, तो वही चीजें आएंगी। आप यदि अपने दुख पर फोकस करेंगे, तकलीफों पर फोकस करेंगे, तो जिंदगी में तकलीफें ही आएंगी और कुछ नहीं आएगा। तो हमेशा ग्रेटफुल रहें, आभारी रहें, और भगवान को हमेशा धन्यवाद करते रहें। प्रकृति सारी अनुकूलताएं लाके आपको देने लगेगी। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।